ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। नेत्र पर प्रकाशक है और मोक्ष मार्ग स्व संवेदन रूप है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए और अपने विस्तार का संवेदन कीजिए। दृष्टि अपने आभ्यंतर सुख स्वभावी शरीर पर रहे, इसी का संवेदन होता रहे। पर से सुख कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख पराधीन नहीं है और मूल पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। सुख स्वाधीनता से प्राप्त होता है, पराधीन सपने सुख नहीं। लोक में पर पदार्थों का सेवन करने की ही प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि जगत पराधीन जीता है, पर पदार्थों की श्रद्धा वाला है। मोक्ष मार्ग अपने स्वरूप की श्रद्धा वाला है। हमको पर से ही मुक्त होना है, अपना आश्रय कर अपने अवलंबन से रहना है और अपने में किसी बात की कोई कमी नहीं है। हम सुख से परिपूर्ण है, सुख हमको ही होता है, मूर्त पदार्थों को नहीं होता है, क्योंकि हम ही सुख स्वभावी हैं, सुख के बने हुए हैं। हमको ही सुख की अनुभूति होती है। मैं सुखी हूँ यह बोल हमको ही होता है, उद्गल को नहीं होता है। हम सुख स्वभावी हैं, तो सुख के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना है। सिर से पैरों तक इतना अपना विस्तार है। अभी संसार अवस्था में अपने पूर्ण विस्तार का संवेदन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बाधक कर्म मौजूद है। जितने भी भाग का संवेदन एक समय में हो सके वही आपको करना है। थोड़े भाग का संवेदन अधिक स्पष्ट होता है, इसलिए हमें थोड़े से स्थान से ही अपने को अनुभव में लेना है। यही मोक्ष मार्ग की प्रायोगिक विधि है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। स्वावलंबन का विस्तार नहीं है, परावलंबन का ही विस्तार है। बाहर का बहुत ज्ञान अर्जित करना होता है, पर अपना मात्र संवेदन होता है। कुछ अपना ज्ञान करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारी उपलब्धि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करने से ही हो जाती है। ललाट का भाग अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाते हैं तो हम आकुल व्याकुल नहीं होते, क्योंकि रागादिक की उत्पत्ति नहीं होती है। तो यह निर्धार हो जाता है कि अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाना वही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। अपने अवलंबन से हम सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। स्वाधीनता से ही स्वास्थ्य को सुख को पाया जा सकता है। पराधीनता से निर्दोष सुख नहीं मिलता है। कदाचित दुख निवृत्ति हो, पर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं है। भोजन से हम क्षुधा के दुख को मिटा सकते हैं, कूलर एसी से गर्मी के दुख को मिटा सकते हैं, पर अतीन्द्रिय सुख जो हमको अपने से युक्त होने से मिलता है वह बाह्य पदार्थों से कदापि नहीं मिल सकता है। बाह्य पदार्थों की उपलब्धि
स्वाधीनता से नहीं होती है। नेत्रों के भाग पर आइए। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक के क्षेत्र पर आइए। अपने शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग उद्गल है, इसलिए वहाँ अनेकता है, पर हमारी मूर्त तो सिर से पैरों तक एक ही है, अनेक नहीं है। तो बाएं नेत्र से दाएं नेत्र का स्थान एक ही है, अनेक नहीं है, और एक का ही ग्रहण होता है। अनेकता ग्रहण करने की सामर्थ्य जीव में नहीं है। बाहर भी हम एक अखंड क्षेत्र को ही लक्ष्य में ले सकते हैं, दो भिन्न क्षेत्रों को लक्ष्य में नहीं ले सकते हैं। जब आगे देखते हैं तो पीछे नहीं देख सकते, बाईं ओर देखते हैं तो दाईं ओर नहीं देख सकते। कानों के भाग पर आइए, अर्थात बाएं कान से दाएं कान तक के अखंड क्षेत्र को अनुभव में लीजिए। क्षेत्र की अखंडता है, वहाँ द्वैत या अनेकता कदापि नहीं हो सकती है। हमें विभाग कल्पना करते हैं, पर वस्तुतः विभाग होना शक्य नहीं है। हमारी मूर्त को खंड खंड नहीं किया जा सकता है, इसकी अखंडता को बाधित करने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि एक पदार्थ का भी दो पदार्थ रूप नहीं हो सकता है, एक परमाणु भी खंडित नहीं हो सकता है। हम नाना परमाणुओं के मिले हुए स्कंद को ही खंडित करते हैं, एक पदार्थ कभी खंडित नहीं हो सकता है। नासिका भाग पर आइए, एक में अनेक की कल्पना मात्र कर सकते हैं, पर वास्तव में एक अनेक कदापि नहीं हो सकता है। दोनों नथुने अर्थात बाएं नथुने से दाएं नथुने तक का भाग, हर भाग में हमको आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव ही इंद्रियातीत है, राग आदि से रहित है, इसलिए हमको बंधन मुक्त करता है। इसमें मूर्त का अवलंबन नहीं है तो मूर्त का बंधन भी नहीं है। पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो हमें मूर्त का अवलंबन ही छोड़ना होगा। पुनः मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होना अर्थात निर्वाण प्राप्त होना, परमात्म दशा को पाना। जो परमात्मा हो गए हैं, हम उनकी भी मूर्त कल्पना करते हैं, पर वे कदापि मूर्त नहीं हो सकते। वे इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ज्ञान गम्य नहीं है। हमारी मूर्त ही अमूर्त होने पर भी संवेदन गोचर होती है। एक जीव को दूसरे जीव की मूर्त संवेदन गोचर नहीं होती है, इसलिए यह स्व संवेदन गोचर है, और यह स्व संवेदन ही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। होठों के भाग पर आइए, होठ के ऊपर के भाग से नीचे के भाग तक हमें मूर्त अंगों का ज्ञान है तो उसको यहाँ उत्पन्न नहीं करना है, केवल जो सुख दुख की संवेदना है उसी को अनुभव में लेना है। ठुड्डी
दोनों गाल अर्थात बाएं गाल से दाएं गाल तक का स्थान, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति और नीचे की दंत पंक्ति, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक, हर भाग में आराम या वेदना की स्थिति है वह हमको अनुभव में आती है। इस अनुभव में पर का लक्ष्य नहीं है, पराधीनता नहीं है, और मूर्त शरीर की भी कल्पना हमें नहीं करनी है। जिह्वा प्रतिदिन हम यही अभ्यास करते हैं क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। यह अभ्यास करते करते ही हमको ये स्व संवेदन का संस्कार बनता है, इससे सहज ही फिर बहिर्मुखता रुकती है और हम अपने अनुभव रूप रहते हैं। और साक्षात अनुभव में तो अंगों के नाम की कल्पना भी नहीं होती है, मात्र संवेदन होता है। तालु, कंठ, संसार भयावह है, नाना उत्पात है, शारीरिक दुख है, वैश्विक दुख है, मानसिक दुख है, और दुख के अनंत प्रकार है, क्योंकि कर्म बंध अनेक प्रकार का है, अनंत प्रकार का है। सुख एक ही प्रकार का है कि स्वभाव की अनेकता नहीं होती है। सब जीवों का एक ही प्रकार का सुख स्वभाव है। सब जीव एक समान सुख स्वभाव वाले हैं, उनमें कुछ भेदभाव नहीं। मूर्ख के संबंध से ही भेद उत्पन्न होता है, वह वास्तव में जीवों का स्वभाव नहीं है। हमें जीवों को उनके स्वभाव से ही देखना चाहिए। सर्व जीव है सिद्ध सम जो समझेते ठाय। सब जीव अंतरंग में एक समान सुख स्वभाव वाले परमात्मा रूप है, इसलिए बाहर में भी हमको हर जीवों को आदर की दृष्टि से ही देखना चाहिए। किसी का अनादर नहीं हो, किसी की भावनाओं को उसके सुख को ठेस पहुंचाना योग्य नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा को ही दुखी करना है। जो अभी परमात्मा प्रकट नहीं हुए हैं उनको दुख होना संभवित है, तो हमें उनके दुख में यथासंभव निमित्त नहीं होना है, और वह तभी संभव है जब हम अपने सन्मुख रहें। स्वपर सुख के लिए हमें अपने सन्मुख रहना है, तब हम पर के दुख में निमित्त नहीं होते हैं। अन्यथा बहिर्मुख रहकर हम अवश्यंभावी अन्य जीवों के दुख में यदा कदा निमित्त होते ही है। अगर दया का भाव प्रस्फुटित होता हो तो बहिर्मुखता को पूरी तरह नियंत्रित करिए, फिर हम कभी किसी जीव के दुख में निमित्त नहीं होते। आगे देख कर भी चले तो भी सूक्ष्म जीव तो हमारे पैरों के नीचे आकर मर ही जाते हैं। यहाँ तक कि अपने शरीर की उष्णता से भी स्पर्श करके भी कितने सूक्ष्म जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें मूर्त शरीर रहित होना है,
और वह तभी संभव है जब मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करें, उनका सेवन नहीं करें, अपनी अमूर्त काया का सेवन कर ही संतुष्ट रहें। उसी से हमको उत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। गर्दन का भाग मार्ग अत्यंत सुगम है, स्वाधीन है और उत्तम सुख देता है। किसी पर पदार्थ का अवलंबन नहीं लेना पड़ता है, तो पर पदार्थों के अर्जन रक्षण रोग की भी आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने से ही सुखी हो जाते हैं, तो वही उत्तम स्थिति है। सीने के भाग पर आइए। मुक्ति प्राप्ति तक ध्यान का ध्येय केवल अपनी मूर्त हो, उसमें कुछ भी विविधता नहीं है, अनेकता नहीं है। मार्ग एक ही है, वह स्वानुभव रूप है, स्वसंवेदन रूप है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। सुख की प्राप्ति स्वाधीनता से हो सकती। देव शास्त्र गुरु भी परद्रव्य हैं, तो उनके आश्रय से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जो साक्षात देव हैं, मूर्त से रहित हो गए हैं, तो वे तो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बन सकते हैं। शास्त्र की रचना जो स्वानुभूति युक्त पुरुष हैं, वे ही राग की दशा में शास्त्र की रचना करते हैं। और अन्य मिथ्या दृष्टि जीव भी अपनी बुद्धि अनुसार शास्त्र लिखते हैं, तो हमको शास्त्र के पढ़ने सुनने में अत्यंत जागरूक रहना है। युक्ति और स्वानुभव से उसकी परीक्षा कर ही, सत्य असत्य जानकर ही सत्य का ग्रहण करना है, असत्य का ग्रहण नहीं करना है। पेट के भाग पर आइए। पीठ का भाग बायां कंधा, दायां कंधा। लौकिक जीवन में भी हमारे शरीर के हर भाग का महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे किसी मशीन में छोटा सा यंत्र भी, एक बोल्ट, एक डिबरी भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और उसके नहीं होने पर मशीन का कार्य बाधित हो जाता है। तो अपने भी छोटे से छोटे भाग की भी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है। लौकिक जीवन भी शरीर के किसी भाग के नहीं रहने पर बाधा उत्पन्न होती है। स्वानुभव से ही हमको अंतरंग बहिरंग पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। यह सहज है। अपने स्वमुख परिणाम से कर्म का संबंध मिटकर अपना सुख स्वभाव व्यक्त होता है। आप ही अनुभव रूप होता है और आप ही सुख रूप होता है, अन्य कोई नहीं है। पूरा पीठ का भाग, धड़ भाग में नाना मूर्त अवयव हैं, जिनका सुचारू रहना लौकिक और पारलौकिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए धड़ भाग में अंतरंग में
विचरण करिए। दृढ़ भाग के नाना विभाग कल्पित कर अपने ध्यान को दृढ़ भाग में विचरण कराना है। छोटे छोटे भाग कर दृढ़ भाग में विचरण करिए, विहार करिए, संवेदन करिए, अनुभव करिए, हर भाग का एहसास करिए। सहज ही वृत्ति अपने विभिन्न भागों में संवेदन रूप की है। जब बाहर का लक्ष्य नहीं है तो सहज ही अंतर में विचरण होता है। अंतर में एक स्थान पर स्थिति भी होती है। उस संबंध में विकल्प नहीं करना है। जैसे भी आप बहिर्मुखता से बच सकते हैं, अपने सन्मुख रह सकते हैं, वही हमने करते रहना है। दाहिनी भुजा पर आइए। बाह्य जगत से अप्रभावी रहना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि हम अपने विस्तार से युक्त रहें, अपने अमूर्त अंगोपांगों का संवेदन करते रहें। संवेदन इसलिए कि अपने विभिन्न भागों में सुख दुख रूप, आराम वेदना रूप परिणाम होता है। या मूर्त पदार्थों में स्पर्श आदि होते हैं। हमारे में अंतर में अपने विभिन्न भागों में आराम की स्थिति या वेदना की स्थिति होती है। वेदना की स्थिति तो संसार अवस्था में ही है। मुक्त अवस्था में तो अपने संपूर्ण शरीर में केवल सुख रूप परिणाम होता है और अन्य कोई परिणाम नहीं होता। क्योंकि जैसे जीव अखंड एक क्षेत्र वाला है, ऐसे ही जीव एक अखंड सुख स्वभाव वाला है। जीव अपने एकत्व को कभी नहीं छोड़ता है, कभी अनेक नहीं होता है। एक एक ही रहता है। उसमें अनेकता की कल्पना तो कर सकते हैं, पर अनेकता कदापि नहीं होती है। दाहिनी हथेली। जीव वह का वह रहता, वह परिणमन करता रहता है। ऐसा ही उसके स्वरूप का एकत्व है। इसमें भी वास्तव में अनेकता नहीं है, क्योंकि वास्तु वृत्ति का एक पना है। वृत्ति वास्तु से भिन्न नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। पांचों उंगलियां, दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियां हम भले ही अलग अलग देखें, पर वास्तव में वे सब एक अखंड रूप है। नाना पदार्थों की तरह अलग अलग नहीं है। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, पांचों उंगलियां अर्थात अंगूठे से छोटी उंगली तक का क्षेत्र। परपृष्ठ, हम थोड़े भाग को संवेदन में लेते हैं, इससे वह थोड़ा भाग भिन्न द्रव्य नहीं हो जाता है। वह अखंड का ही एक अखंड भाग है। कलाई,
कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, जब जब हमको बाह्य पदार्थों को जानने या सेवन करने की इच्छा हो, तब तब उसके प्रतिपक्ष अपने मूर्त को हमें दृष्टि में लेना चाहिए और उसकी उत्तमता को जानकर हमको बाह्य पदार्थों से अपने लक्ष्य को हटाना चाहिए। स्वपर में हमें अपने स्व को ही उपादेय करना है, ग्रहण करना है। लोक में भी अपनी वस्तु हो और परवस्तु हो तो हम परवस्तु को छोड़कर अपनी वस्तु का ग्रहण करते हैं, तभी जीवन सुख से व्यतीत होता है। तो अपनी वास्तविक वस्तु तो अपना अमूर्त शरीर है, हमें उसी को ग्रहण करना है और बाह्य पदार्थों की ओर देखना ही नहीं है। पर धन तो धूलि समान है और धूलि को कौन देखता है। इसलिए हमें बाह्य जगत को नहीं देखना जानना है, अपनी मूर्त का ही अनुभव करते हुए रहना है। उसी से मोक्ष मार्ग बनता है, हम सुखी होते हैं और पुनः मूर्त शरीर को प्राप्त नहीं करते, निर्वाण को प्राप्त करते हैं और अनंत काल फिर परमात्मा रूप ही रहते हैं। ऐसे परमात्मा पद की हमको शीघ्र ही प्राप्ति हो, उसके लिए हमें इस मार्ग को शीघ्र ही पूरा तय करना है। ध्यान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।